ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि 12 से 15 साल की उम्र तक उनकी हाइट तेजी से बढ़ती है, लेकिन फिर उनकी हाइट ग्रोथ अचानक से रुक जाती है। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो ये वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली ये बताऊंगा कि कैसे तुम अपनी रुकी हुई हाइट को वापस से रीग्रो कर सकते हो। और आखिरी वाला पॉइंट जानकर तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। तुम्हें अल्टीमेटली यकीन हो जाएगा कि अभी भी तुम्हारी हाइट आराम से बढ़ सकती है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद भी इन तरीकों का इस्तेमाल किया है। जब मैं 17 से 18 साल का था तब मेरी भी हाइट 5.8 इंच पर अटक गई थी, लेकिन आज मेरी हाइट है 6.1 इंच। इसलिए आज इस वीडियो में जो भी बात होगी वो मेरे रियल एक्सपीरियंस के बेस पे होगी। तो अगर तुम अपनी हाइट को लेकर सीरियस हो तो कमेंट में जल्दी से लिख दो हाइट ग्रोथ, और इस वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। तो अब शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, स्टॉप ब्लेमिंग योर जेनेटिक्स। देखो भाई, एक बात क्लियरली समझ लो कि ये जो तुम्हारे जेनेटिक्स है ना, ये तुम्हारे दुश्मन नहीं है। भले ही ये तुम्हारे हाइट ग्रोथ के लिए एक लिमिट जरूर से सेट करते हैं, लेकिन असल में यही तुम्हारी ग्रोथ को प्रमोट भी करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि तुम इसे प्रॉपर्ली फ्यूल दो ताकि तुम अपनी मैक्सिमम लिमिट तक ग्रो कर सको। क्योंकि अगर ग्रोथ के लिए जो प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए वही नहीं मिलेगा तो तुम्हारा ब्रेन एक प्रायोरिटी सिस्टम को फॉलो करता है। जैसे कि सबसे पहले वाइटल ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन दी जाती है, जैसे कि हार्ट, लिवर और ब्रेन। फिर इसके तुरंत बाद इम्यूनिटी को सपोर्ट मिलता है, और उसके बाद पूरा पावर आपके मसल को दिया जाता है। और इन सब के बाद आखिर में जो भी कुछ बच जाता है तो वो जाकर मिलता है बोन्स को। मतलब कि तुम्हारी हाइट तुम्हारी बॉडी की लास्ट प्रायोरिटी पे आती है। और ये बात कोई मैं हवा में नहीं बता रहा हूँ, बल्कि साइंस ने खुद इसे प्रमाणित किया हुआ है। इसलिए जब तक वाइटल ऑर्गन्स को इनफ पावर नहीं मिलता तब तक तुम्हारे बोन्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए भाई, जेनेटिक्स को ब्लेम करने से पहले एक बार अपना ब्लड टेस्ट करवा लो। सीरियसली बता रहा हूँ, एक बार ब्लड टेस्ट करवा लो। यहाँ पे तुम्हारी सारी डिफिशियंसी एक पेपर पर आ जाएगी, और उसके बाद बारी आती है उन्हें फिक्स करने की। और उसमें तुम्हारी मदद करेगा पॉइंट नंबर 2, ऐड प्रोटीन एंड कैल्शियम एग्रेसिवली। अब ये सबसे जरूरी पॉइंट है। यहाँ एग्रेसिव का मतलब ये नहीं है कि 20 ग्राम प्रोटीन आज लिया तो कल 200 ग्राम कर लो। बिल्कुल नहीं, ऐसे बेवकूफी नहीं करनी है। हमें प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ना है, धीरे धीरे। देखो, फॉर्मूला सिंपल है, ध्यान से समझो। अपने बॉडी वेट को किलोग्राम में ले लो और उसे 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो। जो नंबर आएगा वो होगा तुम्हारा डेली प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा वेट है 60 kg, तो 60 इंटू 1.5 यानी कि मिनिमम 90 ग्राम प्रोटीन तुम्हें डेली चाहिए। और अगर तुम एक्सरसाइज भी करते हो तो इसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। अब भाई, ये कैलकुलेशन को देखकर एक बारी सोच करके बताओ कि अभी तुम्हारा प्रोटीन इंटेक कितना है। ईमानदारी से सोचो और बताओ, 40 ग्राम, 30 ग्राम या शायद उससे भी कम होगा। देखो, रियलिटी बताऊं तो तुम अकेले नहीं हो। रिसर्च यहाँ पे क्लियरली ये बताती है कि इंडिया में लोग प्रोटीन खाते ही नहीं है, ना के बराबर खाते हैं। अब भाई, बॉडी को अंडर फीड करोगे तो ग्रोथ कैसे होगी? नहीं होगी ना। और भाई, इसके लिए तुम्हें बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर में ही तुम्हें सारी ऐसी चीजें मिल जाएगी जिससे तुम पूरा अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हो। जैसे कि इन हाई क्वालिटी इंडियन सोर्सेज को अपने फूड में ऐड करना शुरू कर दो आज से ही। जैसे कि एग्स, ये सबसे पावरफुल एंड अफोर्डेबल है। पनीर, कर्ड, मिल्क, वेजिटेबल्स, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन माने जाते हैं। वहीं दाल, राजमा, चना, जो कि जनरली हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। अब कैल्शियम की बात करें तो साइंस यहाँ पे क्लियरली कहती है कि 1000 mg कैल्शियम डेली हमें खाना चाहिए। और भाई, ये एक मिनिमम स्टैंडर्ड है, और इसके लिए मिल्क, कर्ड, रागी, सेसमी सीड, ये सबसे बेस्ट कैल्शियम के ऑप्शन माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सबसे जरूरी बात है, कैल्शियम ना कभी भी अकेले काम नहीं करता। उसे बॉडी में एब्सॉर्ब करने के लिए विटामिन डी चाहिए होता है। और विटामिन डी का सबसे फ्री सोर्स क्या है? सुबह की धूप भाई। रोज सुबह 15 से 20 मिनट धूप में बैठना, बस इतना ही। कोई भी सप्लीमेंट लेने की जरूरत ही नहीं है, और इसका रिजल्ट तुम्हें अगले 21 दिन में ही दिखना शुरू हो जाएगा। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जब तुम अपनी बॉडी को ये सारी चीजें देना शुरू करोगे ना, तब तुम्हारी बॉडी को एक सबसे जरूरी चीज की जरूरत पड़ेगी, और वो है पॉइंट नंबर 3, द स्लीप। तुम्हें ये बात क्लियरली पता होनी चाहिए कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स जो हाइट को बढ़ाता है ना, वो सिर्फ रात को सोते वक्त ही रिलीज होता है, दिन में कभी रिलीज नहीं होता। और स्पेसिफिकली बात करो तो डीप स्लीप के पहले 2 घंटों में 70% एचजीएस का प्रोडक्शन होता है। मतलब रात को 1 से 2 बजे तक फोन चलाना, लेट सोना, 5 से 6 घंटे की नींद लेना, ये सब लिटरली तुम्हारे हाइट को सीरियसली डैमेज कर रही है। देखो भाई, बात सिंपल सी है, मिनिमम 7 to 8 आवर्स की नींद लो। रात को 10 से 11 बजे तक सो जाओ, क्योंकि ये पीक टाइम होता है एचजीएस हार्मोन्स को रिलीज होने के लिए। सोने से 1 घंटे पहले फोन को बंद कर दो, क्योंकि ब्लू लाइट मेलाटोनिन को सप्रेस करती है। और अगर कंफर्टेबल हो तो डार्क रूम में सोना शुरू करो, क्योंकि लाइट में नींद की क्वालिटी हाफ हो जाती है। लेकिन अब इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारी हाइट बढ़ी नहीं रही है, तो भाई इसका कारण बस एक ही है, पॉइंट नंबर 4, द स्ट्रेस। ये पॉइंट सबसे कम डिस्कस होता है, लेकिन सबसे ज्यादा डैमेज यही करता है। देखो, अगर तुम स्टूडेंट हो तो पढ़ाई का स्ट्रेस, पेरेंट्स का स्ट्रेस, फ्यूचर का स्ट्रेस, करियर का स्ट्रेस, और ये सब एक साथ मिलकर तुम्हारे दिमाग में भयंकर वाला स्ट्रेस पैदा करती है, जिससे कि तुम्हारी बॉडी कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करती है। और ये कॉर्टिसोल वही हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन को डायरेक्टली सप्रेस करता है, और टेस्टोस्टेरोन के साथ साथ ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स और आईजीएफ-1 को भी नीचे गिरा देता है। और भाई, ये 2 हार्मोन्स तो है जो एक्चुअली में हमारे हाइट को ग्रो करता है, और हमारे स्ट्रेस लेने की वजह से यही जलकर राख हो जाता है।
मतलब कि जितना ज्यादा स्ट्रेस उतने ही कम ग्रोथ हार्मोन्स, और जितना कम ग्रोथ हार्मोन्स उतने ही कम हाइट ग्रोथ। और भाई सबसे आयरनी की बात यह है कि स्ट्रेस लेने से प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होती और ना ही हमारा आईक्यू बढ़ता है, बस बॉडी के हार्मोन्स पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए दोस्त सबसे पहले तो इसे फिक्स करना जरूरी है, इसके बिना तुम्हारा काम कभी नहीं बनने वाला। जिसके लिए तुम्हें डेली 10 मिनट का ब्रीथिंग एक्सरसाइज या फिर मेडिटेशन करना ही होगा, या फिर तुम चाहो तो जिम में जाकर वर्कआउट भी कर सकते हो। ये डायरेक्टली तुम्हारे कॉर्टिसोल लेवल को कम कर देगा, जिससे कि अभी तक जितना भी तुम्हारा डैमेज हुआ है वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर किसी दिन तुम्हारे पास ये सब करने के लिए टाइम नहीं बचता, तो बस सुबह सुबह किसी पार्क में जाकर सनलाइट के बीच में बैठ जाओ, बस इससे तुम्हारा मूड अपने आप स्टेबिलाईज होना शुरू हो जाएगा। एंड एट लास्ट पोस्चर, इसको कभी भी इग्नोर मत करो, क्योंकि सिर्फ अपने पोस्चर को फिक्स करके ना तुम अपनी हाइट को तुरंत ही 2 से 3 इंच तक लंबी कर सकते हो। झुक कर चलना, घंटों तक फोन चलाते रहना, इससे तुम्हारी स्पाइन ना लिटरली कंप्रेस हो जाती है और तुम एक्चुअली में छोटे हाइट वाले दिखते हो। इसलिए रोज 5 मिनट वॉल स्टैंड करो, जिसमें तुम्हारे हिल्स, हिप्स, शोल्डर, हेड सब कुछ दीवार को टच होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से। बस 5 मिनट ये कर लो, तुम्हें फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। या फिर तुम चाहो तो किसी बार पर 30 to 60 सेकंड तक लटकना शुरू कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से लटकने से तुम्हारी स्पाइन डीकम्प्रेस होना शुरू हो जाएगी, जिससे कि तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन्स को लिटरली जगह मिलेगी तुम्हारी हाइट को ग्रो करने के लिए। ये चीजें दिखने में छोटी छोटी जरूर लग सकती है तुम्हें, लेकिन इसका फिजिकल इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा होता है। तो भाई ये थी वो चीजें जिसे तुम अगर रेगुलरली फॉलो कर लेते हो, तो भाई मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारी हाइट वापस से ग्रो होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम अपनी हाइट को 5 फीट तक ही रखना चाहते हो या फिर इसे इंक्रीज करना चाहते हो। फैसला तुम्हारा है, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना।